पर आप सभी का स्वागत है। समय सिंह, पूजा, नितेश सभी जल्दी से जुड़िए और सभी को आवाज़ आ रही है। सभी को गुड इवनिंग। समय सिंह, नितेश, पूजा, गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों? प्रतिशत जो प्रश्नावली है उसमें हमने लगभग 2 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़, हेलो हेलो, आवाज़ कैसे नहीं आ रही? झूठ बोलता है। कैसे नहीं आ रही आवाज़? समय सिंह रोज ही नाटक करता है। हैं? पूजा, नितेश, दिलकुश, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर है 55, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी राज्य में बिजली की खपत में 15% की क्या हो गई? वृद्धि, जबकि बिजली के मूल्य में 12% की क्या हो गई? कमी। तो इससे राज्य के राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, नमस्ते संदीप। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य में बिजली की खपत में 15% की क्या हो गई? वृद्धि, और बिजली के मूल्य में 12 की क्या हो गई? कमी, 12% की। तो राज्य के राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, राजस्व, तो राजस्व बराबर होता है, राजस्व, और राजस्व बराबर होता है, या राजस्व बोले रेवेन्यू, ठीक है। राजस्व बराबर होता है खपत इंटू मूल्य, यानी खपत को अगर मूल्य से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? राजस्व। टोटल राजस्व या इनकम बोल सकते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है राज्य में बिजली की खपत में 15% की क्या हो गई? वृद्धि। तो देखिए, खपत, आप ये कह रहा है क्वेश्चन में खपत में 15% की वृद्धि हो गई। तो पहले प्रारंभ में खपत कितनी है? बोलिए 100। प्रारंभ कितनी है? 100। अब कितनी हो गई? 115। 115, 15% की क्या हो गई? 15% की क्या हो गई? वृद्धि। देखिए, राजस्व, राजस्व यानी इनकम, राजस्व बराबर होता है खपत इंटू मूल्य। खपत इंटू मूल्य, यानी टोटल जो खपत है उसको मूल्य से गुणा करेंगे तो टोटल राजस्व आ जाएगा। राजस्व को हम इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बिजली की खपत में 15% की क्या हो गई? वृद्धि। तो शुरू में जो खपत थी वो कितनी थी? 100। 15% की वृद्धि हो गई तो अब खपत कितनी हो गई? बोलिए 115। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जबकि बिजली के मूल्य में 12% की क्या हो गई? कमी, यानी मूल्य। तो आप इसको कैंसिल करोगे 100 से, कितनी बार गया? 2, 5 से काटेंगे कितनी बार? 20 पर, और 5 से गया कितना? 23। तो इसका जो रेशो है खपत का वो कितना है? 20:23। नेक्स्ट, मूल्य में 12% की क्या हो गई? कमी। अगर शुरू में मूल्य 100 है, शुरू में मूल्य कितना है? 100, तो 12% की कमी हो गई तो अब मूल्य कितना हो गया? बोलिए 88। अब कितना हो गया? 88। 12% कम हो गया तो कितना हो गया? 88। आप 4 से काटेंगे 25 चौक 100, और 4 से काटेंगे कितना? 22। तो कितना अनुपात? 25:22। बोलिए कोई दिक्कत? हमें किसका राजस्व क्या पूछ रहा है? राजस्व, और राजस्व बराबर हो जाएगा मूल्य इंटू खपत। तो राजस्व बराबर मूल्य इंटू खपत। तो राजस्व हो जाएगा, शुरू में खपत कितनी थी? बोलिए 20, और मूल्य कितना था? 25। तो 20 गुणा कितना? 25 अनुपात। अब खपत कितनी है? बोलिए 23, और मूल्य कितना है? 22। तो 23 गुणा कितना करेंगे? 22, क्योंकि राजस्व होता है खपत इंटू मूल्य। तो शुरू में खपत कितनी थी? 20, और मूल्य कितना था? 25। कैंसिल करो, 2 से गया कितनी बार? 11 बार, और 2 से कैंसिल करो इसको कितनी बार? 10 बार। तो ये कितना होगा? बोलिए 250, 250, और ये कितना हो गया? 23 एकम 23, 2 23 और 2 25, 253। यानी पहले राजस्व 250 था, 250, अब कितना है? 253। राजस्व में कितने की वृद्धि हो गई? राजस्व में वृद्धि हुई कितने की? 3 की। कितने की? 3 की। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है राजस्व में हुई वृद्धि कितना, यानी राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राजस्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। पहले राजस्व 250 था, अब कितना है? 253। कितने की वृद्धि हो गई? 3 की। तो राजस्व में वृद्धि परसेंट, राजस्व में वृद्धि परसेंट, तो राजस्व में वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि प्रतिशत कितने की वृद्धि हो गई? बोलो 3 की। कितने पर? 250 पर, और गुणा कितना? 100। आपको लिखा रखा है
जब भी दो संख्याओं में तुलना करे और वर्दी निकालनी हो, क्या निकालनी हो, वर्दी, तो नीचे हमेशा कौन सी संख्या रखोगे, छोटी। तो अब कैंसिल करोगे, 25 चौकू 100, 25 से काटेंगे कितनी बार गया, 10 बार, और 25 चौकू 100, 2 से गया 2 दूनी 4 और 2 से गया कितना 5, तो कितना आया 3 दूनी 6 और 6/5, यानी 6/5% की क्या हो जाएगी, वर्दी। यानी ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। बोली कोई दिक्कत? तो ये तो आपने किया कितना मान के, 100 मान के, 100 मान के, तो इस तरह से करोगे आप। दूसरा आप इसको फ्रैक्शन से करेंगे, और फ्रैक्शन से कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए आप मेरे बताइए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है 3 बटा कितना 20। कहने मतलब ये है, शुरू में खपत कितनी थी 20, शुरू में खपत कितनी थी, प्रारंभ में खपत, प्रारंभ में खपत कितनी थी 20, तो 20 का 15% 3, 3 की क्या हो गई वर्दी, तो किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। यानी शुरू में खपत अगर 20 थी, शुरू में खपत कितनी थी 20, तो अब खपत कितनी होगी 23। उसके बाद में कह रहा है क्वेश्चन में, बिजली के मूल्य में 12% की क्या हो गई कमी, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 3 बटा कितना 25, 3/25, यानी 25 का 12% कितना 3, 3 की क्या हो गई कमी, तो किसका चिन्ह लेंगे, माइनस का। यानी अगर मूल्य, मूल्य अगर शुरू में कितना है बोलिए 25, तो 3 की कमी हो गई तो कितना हो गया बोलिए 22, यानी मूल्य का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 25:22। अब देखिए हमसे पूछ रहा है राजस्व, तो राजस्व बराबर क्या होता है, मूल्य को किससे गुणा कर देंगे, खपत से, तो राजस्व आ जाएगा, तो राजस्व बराबर मूल्य इंटू खपत। पहले खपत कितनी थी 20 और मूल्य कितना था 25, तो 20 गुणा 25। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, 23 को किससे गुणा करोगे 22 से, अब काट लो, या फिर यहाँ से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 2 से गया कितना 11, 2 से गया कितना 10, तो ये कितना हो गया 250, और ये कितना हो गया 253। यानी पहले इसका राजस्व 250 था, अब कितना हो गया 253, यानी राजस्व में कितने की वृद्धि हो गई, 3 की, कितने की 3 की। तो राजस्व में वृद्धि परसेंट, राजस्व में वृद्धि परसेंट, तो राजस्व में वृद्धि हो जाएगी, कितने की वृद्धि हो गई बोलिए 3 की, कितने पर 250 पर, और गुणा कितना 100। जब भी दो संख्याओं में तुलना करनी हो और वृद्धि पूछे तो हमेशा नीचे कौन सी संख्या रखोगे, छोटी। आप इसको कैंसिल करोगे, 50 से काट लो, 50 दूनी 100, और ये 50 से कैंसिल हो गया कितनी बार 5 बार, तो ये कितना है 6/5, यानी 6/5% की क्या हो गई वृद्धि। तो राजस्व में कितने की वृद्धि हो गई बोलिए 6/5% की। तो आपको दोनों तरीके सिखा दिए, 100 मान के भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। बोलिए कोई दिक्कत? ये इसका फर्स्ट मेथड हो गया। और इसका ये सेकंड मेथड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। 56 देखिए, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की क्या हो गई वृद्धि, और टिकट के मूल्य में 10% की क्या हो गई वृद्धि, तो कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए सीटों में, तो प्रारंभ में जो सीटों की संख्या थी, सीट शुरू में कितनी थी 100, 25% की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 125, 25 चौकू 100 और 25 पंजो 125, कितना आया बोलिए 4:5। उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है टिकट के मूल्य में 10% की क्या हो गई वृद्धि, तो शुरू में जो मूल्य था टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो शुरू में मूल्य कितना था 100, 10% की वृद्धि हो गई, कितने हो गए 110, हल करोगे तो कितना आया 10:11। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखो इधर आप कैंसिल कर सकते हो, आय, आय का मतलब वही इनकम, और इनकम यानी राजस्व, तो सीट की संख्या को किससे गुणा कर देंगे मूल्य से, तो सीट कितनी है पहले कितनी थी 4, मूल्य कितना है 10, तो 4 को किससे गुणा कर दो 10 से, और 5 को किससे गुणा कर दो 11 से, 5 से काट लो 5 दूनी 10, तो कितना है बोलिए 8, और अनुपात कितना 11। यानी पहले इसकी आय कितनी थी 8, अब कितनी है बोलिए 11, तो आय में कितने परसेंट, आय में कितना बढ़ गया 3,
तो आय में वृद्धि परसेंट, आय में वृद्धि परसेंट, तो आय में कितने की वृद्धि हो गई बोलिए 3 की, और कितने की 3 की, और कितने पर 8 पर, और गुणा कितना 100। जब दो संख्याओं में तुलना करनी हो और वर्दी पूछे, क्या पूछे वर्दी, तो हमेशा छोटी संख्या खा रखोगे नीचे। 4 से कैंसिल करोगे, 4 दूनी 8 और 25 चौगु 100, 25 30 75, और 75 में कितने भाग देंगे 2 का, और 75 में 2 का भाग दिया तो कितना 37.5%, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। बोलिए 37.5%। तो ऐसे 100 मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों तरीके हैं, फ्रैक्शन से कैसे करोगे वो देख लीजिए। तो ये तो पहला मेथड हुआ, फ्रैक्शन से कैसे करना है वो देखिए। सीटों में 25% की वृद्धि हो गई है। कितने की वृद्धि हो गई 25% की। आप क्या करोगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, वो कितने आई बोलिए 1/4। यानी शुरू में शुरू में सीट कितनी है बोलिए 4, शुरू में सीट कितनी है 4, 25 4 का 25% कितना 1, वृद्धि हो गई तो किसका चिन्ह प्लस का, तो 4 से कितना हो गया बोलिए 5। टिकट के मूल्य में भी कितने की वृद्धि हो गई 10% की, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो शुरू में मूल्य 10 था, 10 का 10% कितना 1, वृद्धि हो गई तो किसका चिन्ह प्लस का। यानी शुरू में अगर मूल्य कितना है 10, तो 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 11। तो क्वेश्चन कह रहा है कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आय निकालनी है। तो देखो आप ऐसे कर सकते हो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, कितने बार गया 2 बार, तो आय आय हो जाएगा मूल्य को किससे गुणा करेंगे सीटों की संख्या से। तो 4 को 2 से गुणा करो कितना 8, और ये कितना 11, यानी पहले आय कितनी थी 8, अब कितनी है बोलिए 11। तो कितने की वृद्धि होगी आय में 3 की, कितने की 3 की। तो आय में वृद्धि परसेंट, आय में वृद्धि परसेंट, तो आय में कितने की वृद्धि हुई बोलिए 3 की। तो 3 की वृद्धि हुई है कितने पर 8 पर। आपको जब भी दो संख्याओं में तुलना करनी हो और वृद्धि पूछे तो हमेशा नीचे कौन संख्या रखोगे छोटी संख्या, और गुणा कितना 100। तो 4 से कैंसिल करो, 4 दूनी 8, 4 से गया 25, 25 75, और 75 में कितने भाग देंगे 2 का, तो ये कितना है बोलिए 37.5%, 37.5%, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बोलिए कोई दिक्कत, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अब आप जैसे इस तरह से क्वेश्चन आ गया 16 सही 2/3% ऐसे, तो आप 100 मान के क्वेश्चन नहीं करोगे। अगर आप 100 मान के क्वेश्चन करोगे तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो आप फ्रैक्शन से करोगे इन क्वेश्चनों को। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 57, चीनी का दाम 16 सही 2/3% क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो मेरे बताओ 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 1/6, यानी शुरू में दाम, प्रारंभ में दाम कितना है बोलिए, प्रारंभ में दाम, दाम का मतलब मूल्य, तो प्रारंभ में दाम कितना है 6, और 6 का 16 सही 2/3 कितना 1, बढ़ गया तो किसका चिन्ह प्लस का। यानी शुरू में जो दाम है या मूल्य बोल सकते हैं इसको, बात एक ही है। तो शुरू में जो दाम है वो कितना है 6, 1 बढ़ गया कितना हो गया 7। फिर कह रहा है परिवार की खपत 20% क्या हो गई कम, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए कितना होता है 1/5, 1/5, तो 5 का 20% कितना 1, कम आएगा तो किसका चिन्ह माइनस का। यानी खपत, खपत है शुरू में कितनी थी बोलिए 5,
एक कम होगी तो कितना हो गया बोलिए 4। क्लियर। तो 20% कम हो गई तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 का 20% कितना होता है 1, 1 की क्या आ गई कमी। अब हल करेंगे, देखो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पे दाम को या मूल्य को खपत से गुणा कर देंगे तो कुल खर्चा आ जाएगा। तो कुल खर्च हो जाता है मूल्य इंटू खपत। मूल्य इंटू खपत, मूल्य को अगर खपत से गुणा कर देंगे तो कुल खर्चा आ जाएगा। क्लियर। मूल्य को अगर खपत से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा कुल खर्चा। तो आप देखिए, तो कुल खर्च, तो देखिए प्रारंभ में कुल खर्चा कितना था, ये देखो 3 को 5 से गुणा कर 5 तिया 15, अब 7 दूनी 14, अब खपत कितने हैं 14। पहले वो मूल्य कितना था पहले 3 और बाद में कितना है 7, यानी मूल्य का अनुपात 3:7 है, खपत का अनुपात 5 कितना हो गया 2। अब आपको खर्चा निकालना है, तो पहले मूल्य 3 था, खपत पहले 5 थी, तो खर्चा हो गया कितने का 15 का। पहले मूल्य 7 था, खपत कितनी थी 2, 7 दूनी 14, यानी खर्चा पहले 15 था, अब कितना हो गया 14, यानी खर्चे में क्या हो गई कमी हो गई। और कमी कितने की हुई बोलिए 1 की। और कितने की 1 की। तो कह रहा है कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन याद करो, तो खर्चे में क्या हो गई कमी। तो खर्च में कमी परसेंट, और कमी परसेंट हो जाएगी, कितने की कमी कर रहा है बोलिए 1 की। कितने पर 15 पर, और गुणा कितना 100। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 20 पंजो 100, और 20 में 3 का भाग देंगे तो 6 तिया 18, यानी 6 सही 2/3%। इसकी क्या हो जाएगी कमी, यानी 6 सही 2/3% की कमी है। और यही आपका आंसर है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बोलिए कोई दिक्कत। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले दाम 16 से 2/3% बढ़ गए, तो 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 1/6। पहले दाम 6 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 7। फिर खपत 20% कम हो गई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। पहले इसकी खपत 5 थी, 1 कम हो गई, कितनी हो गई 4। कैंसिल कर सकते हो, कभी भी क्रॉस में आप अनुपात निकाल काट सकते हो, लेकिन कभी ये ध्यान रखना आप ऐसे ये जैसे ऊपर ये वाला ये आपस में नहीं कटेगा। क्लियर। इसमें भाग जा सकता है बस। तो देखिए यहाँ पे जैसे भाग दे देंगे उस तरह से कर सकते हो आप। अब आप देखेंगे हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है खर्चा। तो हमने खर्च निकालने के लिए क्या होता है कुल खर्चा क्या होता है, मूल्य को किससे गुणा कर देंगे खपत से। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% क्या हो गई बढ़ जाती है, तो मूल्य 16 सही 2/3% क्या हो गया बढ़ गया, तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आमदनी का मतलब वही टोटल राजस्व है, टोटल है राजस्व है। क्लियर। तो हमसे तो मेरे को बताओ 57 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 4/7 आएगी। देखिए हल कर लो, ये हो गया 7 7 49, कितना 4, 7 35, और 4 कितना हो गया 35, और 4 39, और एक और जोड़ेंगे तो कितना हो गया 400, यानी 400 बटा कितना 7, और गुणा कितना 100, तो यानी कितना आएगी 4/7। मैं आपको पहले ही बता दिया, इसकी जो भिन्न आएगी वो कितनी आएगी 4/7। बोलिए कोई दिक्कत है, कितनी आएगी 4/7। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। तो पहले बिक्री 7 थी, 7 का 57 सही 1/7 कितना हो गया 4 बढ़ गई, तो किसका चिन्ह प्लस का, यानी पहले इसकी बिक्री कितनी थी बोलिए 7, 4 बढ़ के कितनी हो गई 11। अब क्या कह रहा है मूल्य 16 से 2/3% क्या हो गया बढ़ गया, तो 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बोलिए 1/6, यानी 6 का 16 से 2/3 कितना 1 बढ़ गया, तो किसका चिन्ह प्लस का, यानी मूल्य शुरू में कितना था बोलिए 6, 1 बढ़ के कितना हो गया 7। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बिक्री को अगर मूल्य से गुणा कर देंगे तो कुल राजस्व आता है, या इसको हम बोल सकते हैं आमदनी। क्लियर। तो कुल राजस्व या आमदनी बात एक ही है, राजस्व या आमदनी बात एक ही है। तो इधर देखिए आप क्या करोगे, इधर देखिए पहले बिक्री कितनी थी, यहाँ कितना है बोलिए 1, पहले बिक्री कितनी थी 1, मूल्य कितना था 6, तो इसका आमदनी कितनी हो गई 6 अनुपात। पहले बिक्री कितनी थी 11, मूल्य कितना था 1, तो कितना हो गया 11, यानी पहले राजस्व या आमदनी 6 थी, बढ़ के कितनी हो गई 11, कितने की वृद्धि हो गई बोलिए 5 की, कितने की 5 की। तो राजस्व या आमदनी में क्या परिवर्तन होएगा, तो
तो आमदनी में वृद्धि होगी, आमदनी में वृद्धि परसेंट, आमदनी में वृद्धि परसेंट, तो आपको वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कितने की वृद्धि होगी, 5 की, कितने पर, 6 पर, और गुणा कितना, 100। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से गया कितना, 50, और ये कितना होगा 250, और 250 में कितने भाग देंगे, 3 का, तो यह आएगा 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। बोलिए कोई दिक्कत, लिखिए। तो इस तरह से करना है। पहले बिक्री 7 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 11। मूल्य पहले 6 था, 1 बढ़ के कितना हो गया, 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो राजस्व आमदनी हो गई 6, और ये कितनी हो गई, 11। 6 से कितनी, 11, कितनी बढ़ी, 5। तो आमदनी में वृद्धि परसेंट, तो कितने की वृद्धि हो गई, 5 की, कितने पर, 6 पर, और गुणा कितना, 100। तो 83 सही 1/3%, और यही आपका आंसर है। लिखिए। बोलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, पढ़िए। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत 18 सही 1/3% क्या हो जाती है, कम। तो इसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई। देखिए मूल्य 20% बढ़ गया, तो इसकी खपत कितने, 18 से 1/3 क्या हो गई, कम। तो हमसे पूछ रहा है इसके व्यय, व्यय यानी खर्चा, व्यय का मतलब खर्चा, तो व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई। देखो मूल्य को, किसको, मूल्य को अगर हम किससे गुणा कर देंगे, खपत से, तो व्यय या खर्चा आ जाएगा। तो देखिए व्यय, इसको हम बोलेंगे व्यय या खर्चा। तो खर्च बराबर क्या है, व्यय या खर्चा बराबर मूल्य इंटू खपत, मूल्य इंटू खपत। तो मूल्य को खपत से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, खर्चा, ये व्यय। तो देखिए क्या करा है, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए कितना होता है, 1/5। बोलिए कितना है, 1/5। यानी इसका जो मूल्य है शुरू में कितना था, 5, तो 5 का 20% कितना, 1 बढ़ गया, तो किसका चिन्ह, प्लस का। यानी यहाँ लिखेंगे मूल्य शुरू में कितना था, 5, 1 बढ़ के कितना हो गया, 6। क्लियर। फिर क्वेश्चन कह रहा है खपत 18 से 1/3% क्या हो गई, कम। तो देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 18 54 और 1 55। अब 55 बटे कितना लिखोगे, 3, और नीचे कितना कितना आएगा, 100। 5 से कैंसिल करोगे 11 बार, और 5 से गया 20 बार, तो 11 बटे कितना, 60। 11 बटे कितना, 60। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे इसकी जो खपत थी शुरू में कितनी थी, 60। तो 60 का 18 से 1/3 कितना हो गया, 11। 11 क्या हो गई, कम। तो एक इसका चिन्ह माइनस का। यानी शुरू में इसकी जो खपत थी, खपत वो कितनी थी बोलिए, 11, वो 60। तो 60 में से 11 कम हो गई, खपत कितनी कम हो गई, 11। तो ये कितनी हो गई बोलिए, 49। कितनी, 49। तो हमसे पूछ रहा है इसके व्यय में, तो देखिए कैंसिल करेंगे, 6 से कट गया कितनी बार, 10 बार। तो व्यय, व्यय निकालेंगे, और व्यय का मतलब खर्चा, व्यय का मतलब खर्चा, और खर्च हो जाएगा। आप क्या करोगे, मूल्य को खपत से गुणा करेंगे, तो 10 को 5 से गुणा करेंगे कितना, 5 गुणा 10, और यहाँ इसको ये कितना है, 1, तो ये कितना हो गया, 49। तो ये कितना हो गया, 50:49, 50:49। यानी पहले खर्चा 50 था, अब कितना हो गया, 49। कितने की कमी हो गई बोलिए, 1 की। अरे कितने की, 1 की। तो खर्च में कमी परसेंट या व्यय में कमी परसेंट, तो खर्च या व्यय में कमी होगी। और कितने की कमी है बोलिए, 1 की कमी है, कितने पर, 50 पर, और गुणा कितना, 100। तो 50 दूनी 100, तो कितना परसेंट, 2%। यानी 2% की क्या आ जाएगी, कमी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत इसमें। तो पहले प्रारंभ में मूल्य इसका 5 है, प्रारंभ में मूल्य कितना है, 5, अब कितना है, 6। और पहले खपत 10 थी वह 60 थी, अब खपत कितनी है, 49। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए। समझ में आया, कोई दिक्कत।
समझ में आ रहा है? नितेश, संदीप, रिंकू, आपके जो आज का जो क्वेश्चन, आज के जो टाइप के क्वेश्चन है आपके समझ में आ रहे हैं? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और आप इनको क्वेश्चनों को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए डाल रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 60, चलो इसको हल करके बताइए। सेम यही क्वेश्चन है, इसको हल करिए सभी। क्वेश्चन नंबर है 60, पेट्रोल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8 से 1/3 तक % तक कम हो जाती है, तो इस व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? चलो सॉल्व करके बताइए सभी। पेट्रोल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। यानी प्रारंभ में मूल्य 5 है, प्रारंभ में मूल्य कितना है? 5, तो 5 का 20% कितना है? 1 बढ़ गया है, तो किसका चिन्ह? प्लस का। तो यहाँ लिखेंगे मूल्य, प्रारंभ में मूल्य कितना था? 5, 1 बढ़ के कितना हो गया? 6। फिर कह रहा है खपत 8 से 1/3% क्या हो गई? कम। तो 8 से 1/3 कितना हो गया? 8 ते 24 है, 1/12 होएगा। 8 ते 24 है 25, 25 बटा कितना आएगा? 3, और नीचे कितना? 100, 25 चौक 100, तो 1/12 ऐसे हल कर लोगे, 1/12। तो इधर देखिए यहाँ पे आप 8 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई बोलिए? 1/12। तो ये कह रहा है खपत 8 से 1/3% तक कम हो जाती है, तो पहले खपत कितनी थी बोलिए? 12। तो 12 का 8 से 1/3 क्या हो गया? 1 कम हो गई, तो किसका चिन्ह? माइनस का। यानी खपत पहले कितनी थी? 12। पहले खपत कितनी थी बोलो? 12। 1 कम हो गई तो कितनी हो गई बोलिए? 11। तो क्वेश्चन कह रहा है इस पर व्यय में कितने % वृद्धि अथवा कमी हुई? तो मूल्य को अगर खपत से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए? व्यय। देखिए 6 से कैंसिल करो, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10, और 11 को 1 से गुणा किया कितना? 11। यानी पहले खर्चा पहले खर्चा कितना था? 10, अब कितना हो गया? 11। तो कितने की वृद्धि हो गई बोलिए? 1 की। तो हमसे पूछ रहा है व्यय में वृद्धि, तो व्यय में वृद्धि %, तो व्यय में वृद्धि %, तो व्यय में कितने की वृद्धि हो जाएगी बोलिए? 1 की। कितने पर? 10 पर, और गुणा कितना? 100। ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना %? 10%। तो 10% की क्या हो गई? वृद्धि। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है, लिखिए। बोलिए कोई दिक्कत? तो कितना %? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61, पढ़िए। पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर कितनी हो गई? 75 रुपये प्रति लीटर। तो पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा? खपत को कितना कम करना होगा ताकि खर्च केवल 10% बढ़े? तो देखिए खपत का वो देखना है, आपको पता है खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर होता है मूल्य इंटू खपत, मूल्य इंटू खपत। खर्च बराबर क्या होता है? मूल्य इंटू खपत। अब आपको खपत निकालना है, क्या निकालना है? खपत। तो खपत ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे? खर्च में किसका भाग दे दोगे? मूल्य का। तो किसका अनुपात आ जाएगा बोलिए? खपत का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, की तो देखिए अपन को क्या देखना है? खर्चा देखना है। तो खर्चा कितना बढ़ रहा है बोलिए? 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10। तो शुरू में जो खर्चा है वो कितना बोलिए? 10, और 10 का 10% कितना? 1 बढ़ गया, तो किसका चिन्ह? प्लस का। तो यहाँ लिखोगे खर्च, क्या लिखोगे? खर्च। तो खर्च पहले कितना था बोलिए? 10, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 11। कीमत 60 रुपये से कितनी हो गई? 75। यानी कीमत 60 से कितनी हो गई बोलिए? 75। तो यहाँ लिखोगे 60 और यहाँ लिखोगे 75। क्लियर? रेशो निकालोगे तो ये हो गया 15 चौक 60 और 15 5 75। बोलिए क्वेश्चन, 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इसका जो खपत है तो खपत हो जाएगी, तो देखिए खपत के लिए क्या करेंगे?
हमें खर्च में किसका भाग देंगे, कीमत या मूल्य का, यानी 2 बटा कितना 4 और अनुपात 11 बटा कितना 1। तो इसको गुण हल करेंगे तो ये 4 11 चौक, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 से 1 बार और ये कितना 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा 1 अनुपात कितना 22। 75 ये हो गया, 5 से कट गया 5 दूनी 10 और ये हो गया 4 खपत निकालनी है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2। तो इसको गुणा करोगे 2 से गुणा कर दो, 2 लघुत्तम आ जाएगा, 2 से गुणा किया तो कितना है 1 और अनुपात कितना 22। तो हमसे पूछ रहा है खपत को कितने % कम करना होगा, कहीं गलती कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे इसको कैंसिल, आप इसको ऐसे करोगे, देखिए हमें खपत निकालनी है तो खर्च में किसका भाग देंगे, मूल्य का। तो खर्चा कितना बढ़ा 10%, तो 10 का 10% कितना 1, यानी पहले खर्च कितना था 10, 1 बढ़ के कितना हो गया 11। क्लियर। अब मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर से कितना बढ़ गया 75, तो 60 से कितना हो गया 75। हमें क्या निकालनी है, खपत। हमें क्या निकालना है, खपत। तो खपत के लिए क्या करेंगे हम, खर्च में यानी 10/60 और इसको आप लिखोगे 11/75, 11/75 हल करोगे, ये इससे कैंसिल हो गया 1 और ये कितना हो गया 6। अब आप इसको हल करोगे तो ये कितना हो गया, इसको इससे गुणा क्रॉस क्रॉस गुणा करोगे और इसको इससे। क्लियर। तो आप इसको इससे गुणा करोगे तो ये कितना हो गया, 75 को 1 से गुणा करें कितना है 75 और 11 को 6 से गुणा करें कितना 66। यानी पहले खपत कितनी थी 75, अब कितनी बोलिए 66। तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, तो यहाँ पे 15 में से 6 गया तो कितना 9 और यहाँ कितना 9 की कमी है। कितने की कमी है 9 की। तो हमसे पूछ क्या रहा है, खपत में कमी %, खपत में कमी %। तो खपत में कमी % हो जाएगी, कितने की कमी कर रहा है 9 की, कितने पर 75 पर और गुणा कितना 100। तो 25 × 75 और 25 चौकू 100 और 3 × 9, तो 3 चौकू 12, यानी 12% की क्या हो गई कमी। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। तो देखिए आप देखिए जब भी आपको दोनों का रेशियो दे रखा हो और ऐसे भाग दे रहा हो तो आप क्रॉस गुणा कर दिया करो डायरेक्ट, यानी इसको तो इससे गुणा कर दो और इसको इससे। तो कितना आ गया 75/66, यानी कितने की कमी हो गई 9 की। कितने की कमी हो रही है बोलिए 9 की। तो 9 की कमी है कितने पर 75 पर और गुणा कितना 100, तो कितना %, 12%। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। तो देखिए हमें कीमत का दे रखा है, कीमत 60 से कितनी हो गई 75 और खर्च 10% बढ़ रहा है, तो 10% की परसेंट 1/10, 10 से कितना हो गया 11। तो खर्च 10 से 11 हो रहा है, कीमत 60 से कितनी हो गई 75। खपत निकालनी है तो खपत के लिए क्या करेंगे, खर्च में किसका भाग दे देंगे, मूल्य का। तो 10/60 अनुपात 11/75। हमने हल किया, इसको क्रॉस गुणा कर दो, 10 को ये 10 से कट गया कितने बार 6 बार, तो इसको 6 से गुणा किया, इसको 75 से, तो 75 अनुपात 66। आप हल करोगे तो ये कितना आया, आप यहाँ 75 से 66 हो रही है खपत, तो कितने की कमी हो रही है 9 की। तो 9 की कमी है 75 पर और गुणा कितना 100, तो कितना %, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए। ऐसा क्वेश्चन आपको करा चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए। एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हो गई और खरीदी गई मात्रा में 30% की क्या हो गई कमी, तो वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि। तो खर्चे वाला क्वेश्चन करा दिया अभी। तो देखिए कीमत में 36% की वृद्धि हो गई, तो आप इस तरह से कर लीजिए। फ्रैक्शन से मैंने आपको पहले सिखा दिया। तो शुरू में कीमत कितनी थी 100, 36% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई बोलिए 136। बोलो कोई दिक्कत। 4 से काटेंगे, 4 × 12, कितनी शेष बचा 1, 4 × 4 16, 34 बार और 4 से गए कितनी बार 25 बार, तो 25/34। उसकी खरीदी गई मात्रा में 30% की क्या हो गई कमी। मात्रा यानी शुरू में कितनी थी 100, 30% कम हो गया, बोलिए कितना 70। ये 0 से 0 यानी कितना 10/7, 10/7। क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो खर्च में की गई राशि में
प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो खर्च बराबर, तो खर्च बराबर क्या हो गया, कीमत को किससे गुणा कर देंगे, मात्रा से, तो 25 को किससे गुणा कर दो, 10 से, और 34 को किससे गुणा कर दो, 7 से। 2 से कट रहा है 17 बार, और 2 से कट रहा है 5 बार, तो 25 पंजो 125, और 17 7 119। तो पहले खर्चा कितना था 125, अब खर्चा कितना आ रहा है 119। तो खर्चे में कितने की कमी हो रही है, तो बोलिए खर्चे में कितने की कमी हो रही है, 6 की। तो खर्च में कमी परसेंट, तो खर्च में कमी परसेंट, तो कमी परसेंट हो जाएगी, कितने की कमी हो रही है, बोलिए 6 की। कितने पर, 125 पर, और गुणा कितना, 100। 25 से काटोगे 25 चौको 100, 25 पंजो 125, तो कितना है 24/5, और 24/5 का मतलब कितना, 4.8%। तो 4.8% की क्या आ जाएगी, कमी। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। तो 4.8% की क्या आ जाएगी, कमी। क्वेश्चन नंबर है 62 63। चलो इसको सॉल्व करके बताइए, सेम यही क्वेश्चन है। उपभोग, उपभोग यानी खपत, खपत का रेशियो पूछ रहा है, किसका रेशियो पूछ रहा है, खपत का। तो बताइए, देखिए कीमत में 28% की वृद्धि हो रही है, एक व्यक्ति अपने व्यय में 22% बढ़ाना चाहता है, तो लगभग कितने प्रतिशत उसे अपने उपभोग में कमी करनी चाहिए। उपभोग का मतलब हमसे खपत पूछ रहा है, उपभोग का मतलब खपत। तो खपत का देखिए रेशियो निकालना है। देखिए कीमत दे रखा है, व्यय दे रखा है, उपभोग। तो व्यय बराबर क्या होता है, व्यय बराबर होता है मूल्य या कीमत इंटू खपत, कीमत इंटू उपभोग या खपत। उपभोग बोले खपत बोले एक ही बात है, कीमत का मतलब मूल्य। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कीमत में 28 की वृद्धि हो गई और व्यय में 22% बढ़ाना चाहता है, लगभग कितने प्रतिशत उसे उपभोग में कमी। तो उपभोग या खपत पूछेगा, तो उपभोग या खपत निकालना है, तो व्यय में किसका भाग दे देंगे, कीमत का। व्यय में किसका भाग देंगे, कीमत का। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कीमत में 28% की वृद्धि हो गई और व्यय को 22% बढ़ाना चाहता है, तो 22% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 से कैंसिल करेंगे, 11 बटे कितना 50, 11/50। तो देखिए 11/50, तो कह रहा क्वेश्चन में व्यय, तो शुरू में व्यय कितना था बोलिए 50, शुरू में व्यय कितना है बोलिए 50, शुरू में व्यय 50 है, शुरू में व्यय कितना है बोलिए 50, इसमें कितना बढ़ गया बोलिए 11, 11 की क्या हो गई बढ़ोतरी, तो कितना हो गया 61। तो व्यय 50 से को कितना हो गया बोलिए 61। अब क्या करें क्वेश्चन में, उसका कीमत 28% बढ़ गई, तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए, 4 से कट जाएगा 7 बटे कितना 25। तो यानी इसकी कीमत शुरू में कितनी थी बोलिए 25, और 25 का 28% कितना 7, ये क्या हो रहा है बढ़ रही है। तो मेरे को बताइए इसकी कीमत, कीमत कीमत शुरू में कितनी है बोलिए 25, अब कितनी बढ़ गई बोलिए 7, तो ये कितना हो गया बोलिए 32। अब क्वेश्चन कह रहा है तो उसके उपभोग में, तो देखिए उपभोग निकालना है, क्या निकालना है, उपभोग या खर्च या खपत। उपभोग बोले या खपत बोले बात एक ही है। तो आप क्या करोगे, 50 में किसका भाग दोगे 25 का, और 61 में किसका भाग दोगे 32 का। हल करोगे, 25 से कट गया कितनी बार 2 बार, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 32 दूना 64, और ये कितना है बोलिए 1। तो पहले खपत कितनी थी या पहले उपभोग कितना था 64, अब कितना हो रहा है 61। कितने की कमी हो रही है बोलिए 3 की, कितने की 3 की। तो 3 की कमी हो रही है, तो खपत या उपभोग में कमी, तो कितने की कमी करें, तो उपभोग में कमी परसेंट, उपभोग में कमी परसेंट। तो कितने की कमी करनी है बोलिए 3 की, कितने पर 64 पर, और गुणा कितना 100, 16 चौकू 64, और 4 से गया कितना 25, 25 75, और 75 में कितने भाग देंगे 16 का, 16 चौकू 64, कितना शेष कितना शेष बचेगा 11 हो गया कितना 110, 16 पंजे 80, 16 सिंह 96, और 16 7 112, तो 96 6 बार कितना यहाँ कितना बचेगा 14, और 100 हो गया 40,
तो ये लगभग 16 पंजे 80, 96, 112, 128, तो 16 नंबर 144, तो लगभग 8 बार जाएगा। ठीक है, तो 4.68, तो ये लगभग लगभग पूछ रहा है, तो लगभग किसके करीब हो जाएगा, 4 पॉइंट कितने के, 7 के। तो इसको हम लगभग लगभग बोल सकते हैं 4 पॉइंट कितना परसेंट, 7%, और यही आपका आंसर है। तो इसका लगभग मान पूछ रहा है, तो 4.68, तो ये लगभग किसके करीब है, 4.7% के, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 63 हुआ। तो आपको, लेकिन देखिए मैं आपकी एक इसमें डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। आप इसमें जब भी खपत का अनुपात निकाले, किसका अनुपात निकाले, खपत का, और आपको ये दे रखा है कीमत में कितने की वृद्धि कर रहा है बोलिए, 28% की, और व्यय में कितने की वृद्धि कर रहा है बोलिए, 22% की। तो आपको डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है एक, देखिए, तो आपको इसमें खपत का या उपभोग का रेशो निकालना है। किसका रेशो निकालना है, उपभोग का। तो आप इसको डायरेक्ट करोगे कैसे, तो उपभोग का अनुपात निकालना है। तो देखिए कीमत, पेट्रोल की कीमत में कितनी बढ़ रही है बोलिए, 28, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दोगे 128 अनुपात। व्यय में कितने की वृद्धि हो रही है बोलो, 22 की, तो आप इसको लिख दोगे 122। क्लियर। आप इसको 2 से काटोगे, 64 दूना 128, और 2 से काटोगे ये कितना हो गया, 61। तो यहाँ उपभोग का जो अनुपात है डायरेक्ट कितना है बोलिए, 64 अनुपात 61 है। बोलिए कोई दिक्कत, यानी पहले 64 था, अब कितना हो गया, 61, तो कितने की कमी कर दी बोलिए, 3 की। कितने की, 3 की। तो आपको रेशो 3 की कमी कर दी, तो उपभोग में कमी परसेंट, 3 की कमी है कितने पर, 64 पर, और गुणा कितना कर दो, 100, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए आपको उपभोग का अनुपात निकालना है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट करोगे, क्या कह रहा है, कीमत में 28 की वृद्धि, तो आप डायरेक्ट 128 लिखोगे। व्यय में 22 की वृद्धि, तो आप डायरेक्ट लिखोगे 122। दोनों का रेशियो है 64 और 61, यही आपका किसका अनुपात आएगा, उपभोग का। तो आपको शॉर्ट तरीका ये अपनाना है। क्लियर। तो आपको बिल्कुल, अब 3 की कमी कर दी है, कितने की कमी कर दी, 3 की, तो उपभोग में कमी परसेंट, उपभोग में कमी परसेंट, 3 की कमी कितनी, कितने पर, 64 पर, और गुणा कितना, 100। तो इसको हल करेंगे 25, इसको हल करेंगे 16, और 25 25 75/16, और 75/16, तो ये लगभग लगभग 4 पॉइंट कितने के, 7% के, और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, आप दोनों से आप हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। ये सेम यही क्वेश्चन है, ये सेम ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी। हमें खपत का दे ज्ञात करना है, और व्यय कितना बढ़ रहा है बोलिए, 5%। तो खपत, व्यय में मैं किसका भाग दे दूं, कीमत का। व्यय में किसका भाग दे दूं, कीमत का। तो क्या आ जाएगा बोलिए, खपत। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो पहले इसकी खपत, पहले व्यय कितना था बोलिए, 20, तो 20 का 5% एक क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखिए इधर व्यय, वह 20 से कितना हो गया बोलिए, 21, 20 से कितना हो गया, 21, और कीमत 45 से कितनी हो गई बोलिए, 45 रुपये से 50 रुपये, तो 45 अनुपात कितना हो गया, 50। आप क्या करोगे, खपत निकालनी है, तो आप 20 में कितने भाग देंगे, 45 का, और 21 में किसका भाग देंगे, 50 का। तो खपत निकालनी है तो क्रॉस गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे, तो 20 गुणा 50 और 21 गुणा कितना, 45। 5 से कैंसिल करो, 9 पंजे 45, 5 से कैंसिल किया कितना, 10, और ये कितना हो गया, 200, और ये कितना, 9, 149। कितने की कमी कर रहा है बोलिए, 51 की। कितने की, 51 की, 51 की कमी कर रहा है। तो खपत में कमी परसेंट, खपत में कमी परसेंट, तो कमी परसेंट हो जाएगा, 51 की कमी कर रहा है कितने पर, 200 पर, और गुणा कितना करेंगे, 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 51 में कितने भाग देंगे, 2 का, 51 में 2 का भाग देंगे। कहाँ पे गलती हो रही है, ये सही है। यहाँ पे ये 9 और 9 दूनी 18, 189 आएगा। तो कितने की कमी कर रहा है बोलिए, 200 से 189, कितने की कमी कर रहा है, 11 की। कितने की, 11 की। तो कमी परसेंट, तो 11 की कमी कर रहा है कितने पर, 200 पर,
और गुणा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 11/2, और 11/2 कितना होता है 5.5, यानी 5.5% की क्या कर रहा है कमी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। बोले कोई दिक्कत? तो आपको खपत निकालनी है तो आपको इस तरह से देखना है, क्रॉस गुणा कर देना, क्रॉस गुणा करके या फिर इसमें भाग देके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। नहीं चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, देखिए ये, अब क्वेश्चन 65 देखिए, ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% की क्या हो गई वृद्धि। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितनी है 10 किलो, तो अब खपतें कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए चीनी के मूल्य में 32% की क्या हो गई वृद्धि, तो एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% की क्या हो वृद्धि। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितने 10 किलो, तो अब खपत कितनी है। अभी मैंने डायरेक्ट आपको खपत का रेशियो निकालना सिखाया था, खपत का आप डायरेक्ट रेशियो भी ऐसे निकाल सकते हो। देखो मूल्य में 32% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ आप लिखोगे मूल्य 100 था, 32% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 132, 4 से काट दो, 25 चौक 100, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, 33, और खपत इतनी कम कर दे कि चीनी पर खर्च, तो और खर्च में कितने की 10% की वृद्धि, तो यहाँ खर्च लिखोगे खर्च शुरू में कितना है 100, 10% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 110, ये 0 से 0 कट गया, तो कितना आया 10:11। तो खर्च में अगर मूल्य का भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा खपत, तो खपत हो जाएगा 10 बटे कितना 25, और ये कितना 11 बटे कितना 33। हल कर लो, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 25, 11 एकम 11 और 11 आती 33। इसको इससे क्रॉस गुणा कर देंगे, तो देखिए इसको इससे गुणा किया तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, इसको 5 से गुणा करेंगे तो कितना है बोलिए 5। यानी पहले खपत कितनी थी 6, अब खपत कितनी है 5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितने बोलिए 10 किलो, तो इसका मतलब ये है 6 कितने के बराबर है, 6 कितने के बराबर है बोलिए 10 किलो के। तो 6 कितने के बराबर है 10 किलो के, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अब खपत कितनी है, तो अब कितनी खपत 5, तो 5 की वैल्यू निकालनी है 10 बटे कितना 6 और गुणा कितना 5, 2 से काटो 3, 2 से काटो 5, 5 25 और 25 में कितने भाग देंगे 3 का, तो ये हो गया 8.33 kg। यानी 3 का भाग देंगे 25, 3 का भाग देंगे 25 में, 8 3 24, कितना बचेगा 1, हो गया 10, 8 3 3 9, तो 8.33 kg, और यही आपका आंसर है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
लेकिन मेरे को बताओ आप खपत का रेशियो ऐसे निकालोगे क्या? नहीं, आपकी डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, खपत का आपको रेशियो निकालना है। तो इधर देखिए, मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है? 32 की, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखोगे 132। कितना लिखोगे? 132 अनुपात। खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की, तो यहाँ लिखोगे 110। क्लियर? 22 से काट लो, 22 पंजे 110 और 22 छका 132, तो कितना है बोलिए? 6 अनुपात 5। तो पहले खपत 6 थी, अब कितनी हो गई? 5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है चीनी में की पहले जो खपत थी वो कितनी थी? 10 किलो। तो 6 किसके बराबर है? 10 किलो के। तो 5 किसके बराबर है? 10/6 और गुणा कितना? 5। 2 से कैंसिल करो 3 बार, 2 से गया 5 बार, 5 25 और 25 में कितने भाग देंगे? 3 का, तो कितना है? 8.33 kg। और यही आपका आंसर है। बोले कोई दिक्कत? तो आप इसको इस तरह से करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अब देखिए हम इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हो गई, तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में 19% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत इतनी थी तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई? तो देखिए खपत का निकालना है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा मूल्य में 53 की वृद्धि हुई, तो आप क्या लिखोगे? 153। क्लियर? और खर्च में 19% की वृद्धि हुई, तो ये कितना हो गया? 119। 17 से काटो, 17 7 119 और 17 नमा 153। क्लियर? तो खपत का जो रेशियो है कितना है बोलिए? 9:7। ये कह रहा है परिवार में पहले चीनी की खपत कितनी थी? 38.7 किलो। तो इसका मतलब है 9 किसके बराबर है? 38.7 किलो के। तो हमसे पूछ रहा है चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई? तो मेरे तो पहले 9 थी, अब 7 है, कितने की कमी हो गई बोलिए? 2 की। अरे कितने की? 2 की। तो 2 का मान पूछ रहा है, यानी 2 कितने के बराबर हो जाएगा? तो 38.7 बटे कितना? 9 और गुणा कितना? 2। आप इसको कैंसिल करोगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितना शेष बचेगा? 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, 9 चौक 36, कितने बार? 4 बार लगाएंगे पॉइंट, कितना हो गया? 2 हो गया। 27 9 27, तो एक इकाई कितने के? 4.3 के। तो 4.3 को किससे गुणा करेंगे? 2 से, और 4.3 को 2 से गुणा किया तो 43 दूना 86, तो कितना है बोलिए? 8.6 kg। और यही आपका आंसर है। बिल्कुल शॉर्ट तरीका। आपको खपत का रेशियो निकालना है, तो डायरेक्ट मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है? 53 की, तो 153। खर्चा कितना बढ़ रहा है? 19, तो 119। दोनों का रेशियो 9:7। पहले खपत कितनी थी? 38.7, लेकिन पहले खपत कितनी है? 9। 9 किसके बराबर है? 38.7 के। तो हमसे पूछ रहे हैं चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई? पहले खपत कितनी थी? 9, अब कितनी हो रही है? 7। कितने की कमी हुई? 2 की। तो 2 का मान निकालना है, 38.7 में 9 का भाग देंगे, गुणा 2 से किया तो कितना? 8.6 kg। और यही आपका आंसर है। बोले कोई दिक्कत? लिखिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर है 67, पढ़िए। हेलो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67, पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 67, चावल की कीमत में 15% की क्या हो गई, गिरावट आ गई। तो ज्ञात करो उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। तो ये क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन और। तो देखिए, चावल की कीमत में 35% की क्या आ गई, गिरावट। तो ज्ञात करो उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 140 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, मेरे को बताइए, इसमें क्वेश्चन में खर्चा समान है। खर्चा क्या है, समान। देखिए, खर्चा समान है। अरे खर्चा क्या है, समान। जब खर्चा समान है तो आपको पता है जो अनुपात मूल्य का है उसका उल्टा किसका आएगा, खपत का। तो क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमत में 35% की क्या गई, गिरावट। तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7 बटे कितना, 20। तो कीमत शुरू में कितनी थी इसकी, 20। तो 20 का 35% कितना, 7। 7 क्या हो गया, कम। तो कीमत का जो रेशियो है वो कितना था, बोलिए। पहले 20 था, 7 कम हो गया कितना, 13। तो इसकी जो खपत का जो अनुपात है वो उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13:20। यानी पहले खपत 13 थी, अब कितनी हो गई, 20। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उतने ही रुपए में, इसका मतलब खर्चा समान है, तो चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। पहले कितना, 13। 13 कितने के बराबर है, 104 के। तो एक इकाई कितने के, 8 के। तो हमसे पूछ रहे हैं अब कितना और चावल खरीद सकता है। देखो, पहले 13 खरीद रहा था, मान लो पहले 13 की खपत थी, अब कितने की है, 7 की व 20 की। तो कितने की वृद्धि हो रही है, बोलिए, खपत में 7 की। अरे कितने की, 7 की। तो पहले एक इकाई कितने के बराबर है, एक इकाई कितने के, 8 के। तो 7 इकाई, 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 7 8 56। तो कितना किलो, 56 किलो। यानी अब जो कितना क्वेश्चन कह रहा है, कितना कितना चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था जो अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, यानी कितना एक्स्ट्रा। तो मेरे तो पहले जैसे 13 की खपत हो रही थी, अब कितने की हो रही है, 20 की। कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 7। तो 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 7 8 56। यानी 56 किलो ज्यादा। कितना किलो, 56 किलो। देखिए दोबारा समझिए, चावल की कीमत में 35% की क्या गई, गिरावट। क्लियर। तो ज्ञात करो उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। मेरे को ये बताइए, उतने ही रुपए में खर्चा समान है। जब खर्चा समान होता है तो जो अनुपात मूल्य का या कीमत का होता है उसका उल्टा किसका होता है, खपत का। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं ऐसे, है ना। तो इसकी कीमत का अनुपात 20:13, तो खपत का कितना, 13:20। यानी पहले खपत 13 थी, अब कितनी हो गई, 20। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जो पहले खपत कितनी थी, 104। तो 13 किसके बराबर है, 104 के। एक इकाई कितने के, 8 के। तो अब कह रहा है अब कितना चावल एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। तो 13 से 20 कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 7। तो 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 56। यानी कितना किलो, 56 किलो। ठीक है। अब देखिए, आवाज आ रही, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए। जब वस्तु की कीमत में 35% की कमी आ गई तब उसकी बिक्री में X% की क्या हो गई, वृद्धि। यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है तो X का मान, किसका मान, X का मान। ये पूछ रहा है। चलो सॉल्व करिए, देखिए। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं, कीमत का रेशियो दे रखा है, रेशियो निकाल लो। राजस्व का रेशियो निकाल लो। राजस्व में अगर हम किसका भाग दे देंगे, कीमत का, तो बिक्री का रेशियो आ जाएगा। क्यों, देखिए, राजस्व बराबर क्या हो गया, राजस्व या इनकम। राजस्व बराबर होता है मूल्य गुणा बिक्री। मूल्य गुणा बिक्री। जितनी बिक्री होगी उसको मूल्य से गुणा करेंगे तो राजस्व आएगा।
अब हमको अगर बिक्री का रेशो निकालना है, किसका निकालना है, बिक्री का, तो बिक्री का रेशो निकालना है तो राजस्व में किसका भाग देंगे, मूल्य का। राजस्व में किसका भाग देंगे, मूल्य का, तो क्या आ जाएगा, बिक्री। अब इंटा आपको दिया है, सॉल्व करो। बिक्री का रेशो निकालना है तो राजस्व में 17% की क्या हो गई, वर्दी। तो देखिए राजस्व, अगर राजस्व शुरू में 100 था तो 17% की वृद्धि हो गई तो 117। बोले कोई दिक्कत। तो देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन में, कीमत में 35% की कमी हो गई। तो कीमत, तो शुरू में कीमत कितनी थी, 100, 35% की कमी हो गई तो कितना हो गया, 65। क्लियर। तो देखिए हमें बिक्री का रेशो निकालना है, तो बिक्री का रेशो निकालना है तो आप क्या करोगे, राजस्व 100 बटे कितना आ गया, 100, और ये कितना 117 बटा कितना, 65। आप कैंसिल करोगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितने बार गया, एक बार। 13 से काटो, 13 पंजे 65, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117। तो ये कितना आया, 1:9/5। तो कितना हो जाएगा, 5:9। यानी पहले बिक्री 9 थी, वो 5 थी, अब कितनी हो गई, 9। तो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है बिक्री में X% की क्या हो गई, वृद्धि। तो मेरे को बताओ यहाँ 5 से 9 कितना बढ़ रहा है, बोलिए 4। कितनी बढ़ रही है, 4। तो हमसे पूछ रहा है एक्स का मान, तो वृद्धि परसेंट पूछ रहा है, बिक्री में वृद्धि परसेंट यानी X%। तो कितने की वृद्धि कर दी, बोलिए 4 की, कितने पर, 5 पर, और गुणा कितना, 100। देखिए जब भी दो संख्या में तुलना करे और वृद्धि पूछे तो हमेशा कौन सी संख्या नीचे रखोगे, छोटी संख्या। 5 से काटो 5 चौका 5 से काटो 20 पंजो 100, और 20 चौक 80। तो कितना परसेंट, 80। यानी एक्स का जो मान है वो कितना है, बोलिए 80। और यही आपका आंसर है।